तो गुरु के चरणों से प्रेम और गुरु के शब्दों में विश्वास, सद्गुरु वैद वचन विश्वासा, ये पांचवी भक्ति बताई है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम गुरु के शब्दों पर विश्वास रखो, गुरु के चरणों से प्रेम रखो, श्रद्धा रखो, तब भी कल्याण हो जाएगा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, वेदों ने ये पांचवी भक्ति बताई है। तो आइए, कल के प्रसंग में आप कथा कहाँ श्रवण कर रहे थे, किसी को याद है तो बताओ। हैं? अच्छा, और किसी को याद है? कहाँ थे? वाह वाह वाह, ताली बजाओ। उसके बाद अहिल्या को तारने के बाद गंगा जी के पावन तट पर भगवान गए हरिद्वार में, और कल हमने भगवान को हरिद्वार में छोड़ा था, ठीक है, गंगा के तट पर, क्योंकि भगवान को लगा इसमें भी है आवाज की नहीं, इसमें आवाज है, बोलना है ना? बोलो राजा रामचंद्र महाराज की। तो भगवान को लगा कि मुझसे अपराध हो गया है, भूल हो गई, इसलिए गंगा स्नान के लिए हरिद्वार में गए। वहां से हमारे भगवान दूसरे दिन गुरुदेव के साथ में, गुरु महाराज के साथ जनकपुरी की ओर बढ़ रहे हैं। और सज्जनों, इधर जनक जी महाराज को जब पता लगा कि गुरुदेव आ रहे हैं, तो स्वागत के लिए जनक जी महाराज पधारे हैं और बहुत सुंदर स्वागत गुरुदेव का किया। लेकिन जैसे साथ में भगवान को देखा, राम और लक्ष्मण को देखा, अच्छा ये जनक जी विदेही हैं, ध्यान रखना, जनक का विदेह का मतलब है जिसको अपने शरीर का भी ध्यान नहीं है, और जिसको अपने शरीर का ध्यान नहीं है वो दूसरे को देख करके मोहित कैसे हो सकता है? किसी का शरीर देख करके वो मोहित कैसे हो सकता है? क्योंकि वो तो वैदेही है। लेकिन आज जनक जी ने जब भगवान को देखा है तो ये नहीं बिलोकत कोड, ये बाद में कर लेना, ये नहीं बिलोकत अति अनुरागा, बरवश ब्रह्म सुख ही मनो त्यागा। आहा, राम और लक्ष्मण को जब देखा गुरुदेव के साथ में, तो आज जनक जी महाराज जो वैदेही हैं, जिनका अपने शरीर से भी कोई मतलब नहीं है, वो आज भगवान को देख करके मोहित हो गए और गुरुदेव से बोले, गुरु महाराज कौन है ये दोनों? मेरा जो निरंतर मन, मेरा मन जो निरंतर निराकार ब्रह्म में लगा रहता है, वो आज इनको देख करके विचलित क्यों हो रहा है? आखिर ये दोनों हैं कौन? गुरुदेव ने बहुत सुंदर परिचय कराया। राजा, ये दोनों रघुकुल तिलक हैं, राजा दशरथ के दोनों पुत्र हैं। यज्ञ की रक्षा करने के लिए मेरे साथ वन में आए हैं और इन्होंने अनेक अनेक राक्षसों का संहार किया, ताड़का जैसी राक्षसी का संहार किया, शुभाऊ जैसे राक्षस का संहार किया। ये दोनों दशरथ नंदन हैं। बोलो दशरथ नंदन भगवान की जय हो, दशरथ नंदन भगवान की जय हो। और परिचय हुआ, जनक जी महाराज की आंखें भगवान से हटती नहीं है, इतने सुंदर हैं हमारे भगवान। और सज्जनों, जनक जी महाराज लेकर विश्राम गृह में पहुंचते हैं। यहाँ गुरुदेव को बिठाया, भगवान राम लक्ष्मण दोनों भाई बैठे। शाम का समय हो गया, रात्रि में संध्या बंदन हुआ। गुरुदेव ने भोजन किया और भोजन के बाद विश्राम करने लगे। दोनों भाई गुरुदेव के चरण दबा रहे हैं और चरण दबाते दबाते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। गुरुदेव की सेवा करते करते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। और सेवा के विषय में मैं रोज आपसे कह रहा हूं,
सेवा ऐसी होनी चाहिए जो किसी अन्य को पता न चले। हम लोग कोई भी काम करते हैं, जब तक 10 लोग ना देख ले तब तक शांति नहीं मिलती। अगर हम कहीं पर सेवा भाव से सेवा करें तो वहाँ भी यही कामना होती कि कोई हमें देखे कि ये कितना सेवा करने वाला है, कितनी सेवा करता है। सेवक कहलाना सरल है, लेकिन सेवक बनना बड़ा मुश्किल है। सेवक कहलाना सरल है, भक्त कहलाना सरल है, लेकिन भक्ति करना बड़ा मुश्किल है। दोनों भाई चरण दबाते दबाते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। प्रातः काल हुआ, रात खुली और यहाँ उसी क्रम से संध्या बंदन हुआ। आज भगवान गुरुदेव से बोले, गुरुदेव लक्ष्मण की इच्छा है कि क्यों ना जनकपुरी दिखाएं। जाना तो भगवान चाहते हैं, सुन रहे हो, लेकिन बहाना लक्ष्मण का बनाया। जाना तो राम जी चाहते हैं, और क्यों जाना चाहते हैं पता है? क्योंकि भगवान इसलिए जाना चाहते हैं कि जनकपुरी में जो लोग कई कई जन्मों से भगवान की प्रतीक्षा में बैठे हैं, जो भगवान का नाम जप रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनको दर्शन देने के लिए भगवान स्वयं जाना चाहते हैं। समझ रहे हो? जो भगवान से प्रेम करता है, जो भगवान का नाम जपता है, उसे भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि भगवान स्वयं चल करके आता है, स्वयं चल करके आता है। भगवान जनकपुरी देखने नहीं जा रहे हैं। भगवान की दृष्टि में जनकपुरी है कितनी बताओ? भगवान की दृष्टि में जनकपुरी का महत्व ही क्या है? वो तो विराट है, अनंत है। तो वो जो विराट पुरुष है, जो अनंत है, वो जनकपुरी देखना क्यों चाहेगा? पर वो तो इसलिए जाना चाहता है कि जो जन्म जन्म से तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं भगवान के लिए, जाकर के उनकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान जाना चाहते हैं, उनको दर्शन देने के लिए जाना चाहते हैं। और सज्जनों, यहाँ गुरुदेव ने आज्ञा दे दी, जाओ लक्ष्मण को नगर घुमा कर लाओ। दोनों भाई जब नगर में निकले, नगर के नर नारी अपनी अपनी अटारियों पर खड़े होकर भगवान का दर्शन कर रहे हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई। एक श्याम वर्ण है, एक गौर वर्ण है। भगवान जब चल रहे हैं तो मानो साक्षात कामदेव धरती पर उतर आया हो, और यहाँ सब लोग भगवान को देख रहे हैं। तुलसी बाबा ने कहा कि जनकपुर की स्त्रियां सुमन भगवान को अर्पित कर रही है, सुमन। और सुमन के दो अर्थ हैं। सुमन पुष्प को भी कहते हैं, फूल को, और सु मने सुंदर और मन मने मन, मन को भी सुमन कहा जाता है। यानी एक अर्थ में तो ये भगवान को अपना सुंदर मन अर्पण कर रही है, समझ रहे हो? अपना मन भगवान को अर्पण कर रही है। और जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना थी, भगवान उसको वैसे ही नजर आ रहे हैं। यहाँ कोई भगवान को पिता के रूप में देख रहा है, उनको उसी रूप में नजर आते हैं। किसी का भाव भगवान के प्रति मित्र का है, उनको मित्र ही नजर आते हैं। किसी का भाव भगवान के प्रति पति का है, उनको पति रूप में ही नजर आते हैं। जिसका जैसा भाव है, भगवान उसी भाव में सबको दर्शन दे रहे हैं। और सज्जनों, सीधा सा मतलब है कि भगवान से संबंध बनाओ तो सही, वो हर संबंध को स्वीकार करने के लिए तैयार है। आप चाहो तो पिता बना लो, आप चाहो तो पति बना लो, आप चाहो तो पुत्र बना लो, आप चाहो तो सखा बना लो, जो चाहोगे वो बनने के लिए तैयार है। दुनिया का कोई भी रिश्ता बदला नहीं जा सकता। जो जन्म से माता है वो माँ ही रहेगी, जो पिता है वो पिता ही रहेंगे, जो भाई है वो भाई ही रहेगा। लेकिन एक भगवान का नाता ऐसा है कि आप जब चाहो जो चाहो बना सकते हो, और वो सब कुछ बनने के लिए तैयार है, सब कुछ बनने को तैयार है। जनकपुर की स्त्रियां भगवान को देख रही हैं और प्रसन्न हो रही हैं। नगर में घूम करके शाम का समय हुआ, उसी तरह से वापस आए। शाम को संध्या बंदन हुआ, भोजन हुआ। भोजन के बाद